गिरिडीह में जिला परिषद के सभागार में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। जिला परिषद की अध्यक्ष मुनिया देवी ने बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें जमुआ के विधायक डॉक्टर मंजू कुमारी, बगौदर विधायक नागेंद्र महतो और डीडीसी स्मृता कुमारी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई, जिनमें जिला परिषद के आय के स्रोत में बढ़ोतरी, जेब के खाली पड़ी जमीन में विवाह भवन बनाना, विभिन्न प्रखंडों में लंबे समय तक पदस्थापित जनसेवकों के स्थानांतरण पर चर्चा की गई। बैठक में नल जल योजना और स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर भी चर्चा हुई और सदस्यों ने अपने विचार साझा किए। आज हम लोग का जिला परिषद का बोर्ड का बैठक हुआ। आज हम लोग का सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ हमारे सदस्य लोग, सभी सांसद प्रतिनिधिगण, विधायक प्रतिनिधिगण, खुद विधायक भी लोग थे और डीटीसी मैडम, सभी प्रखंड का प्रमुख, सभी जिले के अधिकारीगण, सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, हार्दिक का स्वागत करती हूँ कि आज हम लोग का पहला बैठक हुआ फर्स्ट नए साल में। तो आज बहुत अच्छी से बैठक हुई और थोड़ा मोड़ा हंगामा हुआ, नहीं हुआ सो बात नहीं है, लेकिन सिविल सर्जन से लेकर के जो स्वास्थ्य विभाग था, तो इन्होंने हमारे जनप्रतिनिधि ने बता रहे थे कि ये काम नहीं होना चाहिए, वो काम हो गया, तो वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। उसकी वजह से थोड़ा मोड़ा किचकिच हुआ, ऐसा कोई बात नहीं है। और पूरे गिरिडीह जिला में जो सबसे भारी समस्या है जल नल योजना और महत्वपूर्ण योजना है वो, तो उसको लेकर के हर बैठक में हम लोग चर्चा करते हैं, लेकिन उस चर्चा पर अमल नहीं हुआ करता था। और इसमें यही भी चर्चा हुई, आज भी यही चर्चा हुई है कि जल्द से जल्द इसको अमल करना चाहिए, अमल होना चाहिए, क्योंकि जल नल से लेकर के बहुत सारे लोग हमारे जो गरीब गुरबा लोग हैं, जिसके यहाँ पानी पहुँच नहीं पा रहे हैं, तो बहुत तरह तरह कर रहे हैं और उसके चलते से चप्पल नल बंद हो गया है। इन्होंने हमारा निर्णय लिया है कि 6 महीना के अंदर हम लोग सब पूरा कर देंगे, जैसे पीएचडी विभाग को बोला गया है। और बहुत सारा योजना था, जो बिजली विभाग था, खाना पूर्ति था, शिक्षा के विषय में चर्चा हुई, तो शिक्षा के विषय में चर्चा हुई कि पूरे जिला में शिक्षा मतलब मास्टर का कमी है, उसके अभाव चलते से जहाँ अधिक है वहाँ उसको भेजा जाएगा। और योजना में पारित हुआ जो हमारे अभी निखल का बगल में जो हमारे जमीन है, जहाँ डीडीसी मैडम का आवास के बगल में जमीन है, उसमें हम लोग विवाह भवन के टाइप को हम लोग बनाएंगे। और जहाँ जहाँ हम लोग का जिला परिषद का जमीन है, वहाँ हम लोग अपना जो दूसरे को कब्जा कर रहे हैं, उसको हम लोग वहाँ होली बोर्ड लगा करके अपना जमीन को हम लोग अपना चिन्हित करेंगे। यही सब 2-4 योजना पारित हुआ है। जमा हुआ, सदस्य लोग बोल रहे थे कि आपका स्वास्थ्य विभाग में जो कहीं हम लोग कॉल करते हैं तो कॉल नहीं उठाते हैं। और एक कौन सा प्रखंड है, सरिया प्रखंड, कि वहाँ जो ये जो नशबंदी कर्म जो हो रहे हैं ना, बंदी वाला, तो वहाँ मतलब सुविधा नहीं था, दवाई नहीं था, चादर नहीं था, तो वही लेकर के तो सिविल सर्जन का कहना कि नहीं सब कुछ है वहाँ। तो वही लोग सदस्य लोग बोलते कि हम जब बोल रहे नहीं है, आप बोल रहे सब कुछ है, इसीलिए थोड़ा हंगामा हुआ है। विधायक मैडम का बात को काटा गया था कि आप गलत बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है। जम्मू नहीं गलत नहीं बोला था, जब उनकी बात तब ज्यादा गलत नहीं बोला था। उनका कहना है कि जैसे हम लोग बीच में आपसे बात कर रहे हैं ना, तब बीच में टोक दे रहे हैं। उनका कहना या हम लोग का कहना यही था कि जब कोई व्यक्ति बीच में बात कर रहा है तब क्यों काट रहे हैं, क्यों बीच में बोल रहे हैं, उनका कहना ये था। डॉक्टर भी सब आगे, डॉक्टर भी नहीं है पीएचसी में, नहीं डॉक्टर की कमी भी है। तो यही बताया गया, सिविल सर्जन द्वारा बताया गया है कि डॉक्टर का कमी है। हम लोग विभाग में लिख के भेजे हैं, जैसे भी आता है हम लोग डॉक्टर का पूरा करेंगे। ये बैठक में आज हम शामिल हुए हैं और बहुत ऐसे मुद्दे थे जिसे जिला परिषद से रिलेटेड, जो अभी डीटीसी मैडम ने बोली है कि हमारे यहाँ पर निखल होटल के बगल में विवाह भवन बनना है। दूसरे में जो बहुत दिनों से जो जिला परिषद का जो जमीन है जो इंक्रोचमेंट कर रहे हैं, वहाँ पर जिला परिषद का बोर्ड का स्थापित करना है। और बाकी हमारी जो क्षेत्र की समस्या है, जैसे आपका हो गया स्वास्थ्य विभाग का भी समस्या कुछ था, और नल जल योजना से भी कुछ समस्या था, और आम खाद आपूर्ति से भी समस्या था। वो सब समस्या पे बात हुई, विचार विमर्श हुआ, कुछ निष्कर्ष भी निकले, कुछ प्रोसीडिंग में डीडीसी मैडम ने लिया है। और थर्ड में हमारे जमुआ विधानसभा में जिला परिषद शौचालय बंद पड़ा है, उसके बारे में चालू करवाने के लिए भी डीडीसी मैडम से हम बात की है।
हंगामा तो नहीं बोलूंगी। आज हमारी जिला परिषद की सामान्य बैठक थी, क्योंकि काफी लंबे समय के बाद ये आज आहूत हुई। तो कई सारे पुराने मुद्दे थे जिसपे कि इलेक्शन की वजह से कुछ अनुपालन वगैरह नहीं हो पाया था, या कहीं पे कोई फंड की कमी की वजह से वो चीजें धरातल पे नहीं आ पाई थी। इसलिए सदस्यगण अपनी बातों को रख रहे थे, जो कि आप लोगों को लगा कि हंगामा हो रहा है, जबकि ऐसा कोई मामला नहीं था। ये हंगामा का स्वरूप नहीं बना है, बल्कि बातें रख रहे थे। और हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि निकट भविष्य में जब पुनः ये बैठकें होंगी, सामान्य बैठक, तो हम लोग पुनः ये पुनरावृत्ति इस तरह की ना हो, इस पे भी हम लोग ध्यान रखेंगे। मुख्य बिंदु क्या था आज का बैठक? अब कई सारे बिंदु थे, बट मूल जो आज का एजेंडा था हमारा 6, जिसमें कि जिला परिषद का जो हमारा वसूली नहीं हो पा रहा, हमारे पास जो फंड नहीं है, उस पे 6 एजेंडों पे हम लोगों ने प्रस्ताव पारित करवाया। प्रथम ये था कि जो हमारे पास जो निखर होटल के बगल में जो जिला परिषद की अपनी जमीन है, वहाँ पे विवाह भवन बनाने के प्रस्ताव को पारित कराया गया, जिससे कि जिला परिषद को निश्चित रूप से हमें इंटरनल रेवेन्यू प्राप्त होगी। एक और हमारा मामला था कि काफी समय से जन सेवक जो कई प्रखंडों में पदस्थापित हैं 5-5, 6-6 साल से, काफी दिनों से ये मांग की जा रही थी सभी सदस्यगण के द्वारा, और अध्यक्ष मैडम का भी ये कहना था कि इनको हस्तांतरित कराना। तो ये एक मुद्दा पारित कराया गया। निकट भविष्य में हम लोग वैसे जो भी जन सेवक हैं जो कई वर्षों से एक ही प्रखंड में पदस्थापित हैं, उनको दूसरे प्रखंडों में हस्तांतरित किया जाएगा, इसको पारित किया गया। तीसरा जो एक मुद्दा था हमारा कि कई सारे में अचल संपत्ति हमारी जिला परिषद की है, परंतु वहाँ पे जिला परिषद का बोर्ड नहीं होने की वजह से कई लोगों के द्वारा अतिक्रमण कर लिया जा रहा है। तो वहाँ पे निकट भविष्य में जिला परिषद की वहाँ पे बोर्ड अधिस्थापित की जाएगी, ताकि किसी भी के द्वारा अतिक्रमण ना किया सके। और वहाँ पे हम लोग जिला परिषद के लिए किस तरह से बेहतर रेवेन्यू का स्रोत बने, उस पर भी विचार करते हुए कार्य करेंगे। ये एक प्रस्ताव था। और चौथा प्रस्ताव जो हमारा था वो था कि कई हमारे बस स्टैंड है, 4 हमारे बस स्टैंड है, जिसका कि काफी पूर्व में ही काफी ज्यादा डाक की बोली होने की वजह से वो किसी के द्वारा लिया नहीं जा रहा है। तो इसमें ये निर्णय लिया गया कि 3 जो हमारे बस स्टैंड उसको क्लब करके और एक बस स्टैंड बगोदर को अलग से करके प्रस्ताव पारित किया गया, ताकि उसको हम लोग डाक करा सके और उस पे हम लोग रेवेन्यू जनरेट करवा सकें। तो इस पे भी निर्णय बन गई है, सहमति हो गई है सदन के द्वारा। तो हम लोग जो सदन में प्रस्ताव पारित हुए उसके अनुरूप हम लोग इसको पुनः फिर नीलामी करेंगे। हमारा आप लोगों से भी आग्रह रहेगा कि इसमें चूंकि कई वर्षों से नीलामी नहीं हो पाई है, तो इसमें आप लोग के स्तर से भी जो हमें मदद हो सकती है उस प्रक्रिया में, उसमें आपसे हमें सहयोग अपेक्षित रहेगा। नल जल योजना का क्या मामला उठा? नल जल योजना में चूंकि सभी सदस्यगण का कहना था कि नल जल योजना में जो कार्य हुए हैं उसमें कई घरों में पानी नहीं पहुंच पाया है। इसमें मैं बताना चाहूँ कि जिस भी तरह के ऐसे मामले आए हैं उसमें उपायुक्त महोदय के द्वारा भी जांच कराई गई, स्टेट से भी जांच कराई गई है, जिसमें कि संवेदक को काली सूची में डाला गया है, जिसका निर्णय राज्य स्तर पर पेंडिंग है। और पुनः विभाग हम लोगों ने एक्जीक्यूटिव इंजीनियर को निर्देश दिया है कि वैसे जो भी मामले संज्ञान में आए हैं उनको पुनः एक बार समीक्षा करते हुए और वैसे संवेदक जो कि अभी भी नोटिस देने बाद कार्य नहीं किए हैं उन पे कार्रवाई करते हुए काली सूची में डालने की प्रक्रिया प्रारंभ की जाए। और साथ ही जो संवेदक के अलावा जो जेई और एई इसमें संलिप्त हैं उसको भी शोकॉज करने का निर्देश दिया गया है। मार्केट कॉम्प्लेक्स बनाने की बात हो रही थी, जी उसकी भी डीपीआर रेडी हो गई। चूंकि ये राशि जब तक विभाग से हमें प्राप्त नहीं होगा तब तक इस पर निर्णय नहीं लिया जा सकता। बट हम लोगों ने भी एक 8-8.5 करोड़ का एक डीपीआर हम लोग का